Hello children, today I will explain to you chapter 11 of your English reader book. The chapter name is The Vagabond. And the poet of this poem is Robert Louis Stevenson. Before starting the chapter, I am giving you a brief introduction of the poet of this poem. Robert Louis Stevenson was born on 13th November 1850. He was a Scottish novelist, poet, and travel writer, most noted for Treasure Island, Kidnapped, Strange Cases of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, and A Child's Garden of Verses. In 1890, he settled in Samoa, where he died in 1894. Okay, let's start the chapter. Give to me the life I love, let the life go by me. Give the jolly heaven above, and the byway nigh me. इस पोयम में जो वैगाबॉन्ड है वो जो पोएट है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन अपने लिए बोल रहे हैं. गिव टू मी द लाइफ आई लव, मुझे वो लाइफ दो जिसे मैं पसंद करता हूँ. लेट द लिव गो बाय मी, लिव मीन्स एक्सेप्ट रेस्ट ऑफ द पोर्शन, और उसके सिवा मेरे से सब कुछ ले लो. गिव द जॉली हेवन अबव एंड द बायवे नाई मी, और मेरे सर के ऊपर मेरे छत जो है, मेरे ऊपर जो है उन्मुक्त आसमान हो, और मेरे नीचे जो है वो पगडंडी जो है वो होना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो वैगाबॉन्ड है. वैगाबॉन्ड मीन्स जो होता है जो बिना किसी सोच समझ के जो इधर उधर घूमते हैं उनको वैगाबॉन्ड कहा जाता है. बेड इन द बुश विथ stars to see, bread I dip in the river. There's the life for a man like me, there's the life forever. Bed in the bush with stars to see. Bush means you know जो झाड़ी. तो बेड उनके लिए कहाँ होना चाहिए? बेड भले ही उनके लिए झाड़ियों में हो, पर वहां से वे स्टार्स को देख सके. ब्रेड आई डिप इन द रिवर, उनके लिए खाने के लिए केवल ब्रेड ही काफी है, तो ब्रेड के साथ वो नदी का पानी पी सके. देयर इज द लाइफ फॉर ए मैन लाइक मी, और उनके लिए ये लाइफ एक आदर्श है. उनको कोई लग्जरियस लाइफ नहीं चाहिए. देयर इज द लाइफ फॉर एवर, और उनको ये लाइफ केवल एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए चाहिए. लेट द ब्लो फॉल सून और लेट, लेट व्हाट विल बी ओवर मी. गिव द फेस ऑफ अर्थ राउंड एंड द रोड बिफोर मी. Here blow means death, मृत्यु. इधर कवि को पता है कि मृत्यु तो आएगी, भले ही किसी को जल्दी आती है और किसी को लेट आते हैं, पर वे इनके लिए तैयार है. गिव द फेस ऑफ अर्थ अराउंड मीन्स वे अपने चारों तरफ जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको वो देखना चाहते हैं. एंड द रोड बिफोर मी, और उनके लिए जो वो, क्योंकि वो वैगाबॉन्ड है तो वो रोड से चलते रहना चाहते हैं. वेल्थ आई सीक नॉट, होप नॉट लव, नॉट अ फ्रेंड टू नो मी, ऑल आई सीक द हेवन अबव एंड द रोड बिलो मी. Wealth I seek not, hope not love means मुझे धन संपत्ति की नहीं जरूरत,
मुझे लव की भी जरूरत नहीं, नॉट अ फ्रेंड टू नो मी, और मुझे एक फ्रेंड की भी जरूरत नहीं है। क्यों? भगवान की लाइफ ही जो है उन लोग के ऐसे होते हैं, उन लोग अपने जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, अपने में रहना चाहते हैं। All I seek, the heaven above and the road below me. These are the repeated lines. कौन सा लाइन्स थे? ऊपर में आप लोग पढ़ चुके हो। All I seek, the heaven above and the road below me. और मेरे सर के ऊपर क्या होना चाहिए? छत आसमान होना चाहिए, और मेरे पैर के नीचे जमीन होना चाहिए। कौन से लाइन से इससे पता चलता है? गिव द जॉली हेवन अबव एंड द बाय वे नाई मी। रिपीटेड लाइन्स। Next stranger, or let autumn fall on me, where afield I linger, silencing the bird on tree, beating the blue finger. Or let autumn fall on me, where afield I linger. Autumn एक सीजन है, आपको पता है, मीन्स पतझड़। इधर कवि कहते हैं कि मैं चलते चलते रुक जाऊंगा यदि ऑटम में जो पत्ते गिरते हैं वो मेरे ऊपर गिरे। साइलेंसिंग द बर्ड ऑन ट्री। इसके बाद ऑटम के बाद ठंड की बात हो रही है। ठंड में बर्ड्स शाम होते होते एकदम शांत हो जाते हैं पेड़ में। बाइटिंग द ब्लू फिंगर। ठंड में फ्रॉस्ट बाइट करके एक वर्ड है जिसमें उंगली जम जाते हैं। तो बाइटिंग द ब्लू फिंगर मीन्स इतना ठंड पड़ता है कि फिंगर जो है उसके अंदर के नस, जो ब्लू कलर के नस जो है वो दिखने चालू हो जाते हैं और वो जमना चालू हो जाता है। वाइड एज मेल द फ्रॉस्टेड फील्ड। इसमें जो पोएट है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, वो फॉरेनर है ना। तो उधर बहुत ठंड पड़ते है, उधर ठंड में चारों तरफ बर्फ जम जाता है। तो उन्होंने बताया है इस लाइन में कि ठंड में चारों तरफ बर्फ इस तरह से जम जाते हैं, देखने से ऐसा लगता है कि मेल, उधर के जो मेल है व्हाइट कलर के, जो आप ये इसकी कल्पना खीर से कर सकते हो। तो उस तरीके से जो है ऐसा लगता है चारों तरफ खीर जम गया है। वार्म द फायरसाइड हेवन। और घर के अंदर जो रहते हैं तो उन लोग घर के अंदर जो आग जलाते हैं, उस फॉरेन में रहते हैं ना घर के अंदर, तो उधर आराम से बैठ के लोग अपने को गर्म करते हैं। नॉट टू ऑटम विदाइल्ड, नॉट टू विंटर इवन। क्यों? क्योंकि द पोएट जो है अपने आप को भगवान बोल रहे हैं। उनको ये कंफर्ट लाइफ नहीं चाहिए, उनको इन सब के कोई परवाह नहीं कि ऑटम आए या विंटर आए। वे जो है अपने जिंदगी को फ्री रखना चाहते हैं इन सब से। तो इन दो लाइन में कवि बोलते हैं तो ना तो उनको ऑटम की कोई परवाह है ना विंटर की, वे तो अपने रास्ते में चलते रहेंगे और यही इसी से वे खुश रहते हैं। फोर्थ स्ट्रेंजर, let the blow fall soon or late, let what will be on me, give the face of earth round and the road before me. Wealth I ask not, hope nor love, nor a friend to know me. All I ask, the heaven above and the road below me. Children, this stranger is as equal to second stranger. मीनिंग वही है, लेट द ब्लो फॉल सून और लेट।
उनको पता है मृत्यु तो आएगी, चाहे वो जल्दी आए या देरी से आए। लेट वॉट विल बी और मी, मैं उससे नहीं डरता। गिव द फेस ऑफ अर्थ राउंड, मुझे चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य चाहिए, मैं प्रकृति को एंजॉय करना चाहता हूँ। एंड द रोड बिफोर मी, और मैं रास्ते में चलते रहना चाहता हूँ। वेल्थ आई आस्क नॉट, होप नॉट लव, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मैं लव का भी होप नहीं करता। नॉट अ फ्रेंड टू नो मी, मुझे एक फ्रेंड की भी जरूरत नहीं। ऑल आई आस्क द हेवन अबव, तो मुझे केवल क्या चाहिए, मेरे सर के ऊपर खुला आसमान होना चाहिए। एंड द रोड बिलो मी, और मेरे पैर के नीचे रोड होना चाहिए जिसमें मैं चलते रहना चाहता हूँ। नाइस पोएम, नो? I think student you have understood this poem.